बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर गुजरांवाला शहर में कातलाना हमला किया गया। कातलाना हमला करने वाले कोई और नहीं, ये शुफ वाली सरकार के लोग हैं, ये कहना है सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन साहब का। इकरारुल हसन ने कहा जब मैं मर जाऊंगा तब हुकूमत कुछ करेगी। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुजरांवाला में मुझ पर और मेरी टीम पर हक खतीब के गुंडों की जानिब से कातिलाना हमला किया गया और इस हमले में हम पर तेज़ाब भी फेंका गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब मंज़िल आम पर आ चुकी है और ज़राए भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए सैंपल्स इकट्ठे करके मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिए हैं। ये अपनी नौइयत का एक हैरत अंगेज़ वाक़या है कि कोई कितना गिर सकता है, कितना घटिया और बदकिरदार हो सकता है कि अपनी मुखालफत में उठने वाली आवाज़ को बजाय इसके कि अपनी शुफ के ज़रिए बंद करवाए, अपनी इस तरह की घटिया हरकतों के ज़रिए उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। और ज़ाहिर है ये एक दहशतगर्दी का अमल है। कानून में भी तेज़ाब फेंकने की जो सज़ा है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत है और हमारी अब कोशिश ये होगी कि हक खतीब और उसके गुंडे, जिनके चेहरे, जिनकी तस्वीर, जिनकी शक्लें बिल्कुल वाज़ेह हैं और वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब वो हमलावर हुए उन्होंने डंडों से, पत्थरों से गाड़ी को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, गाड़ी की विंड स्क्रीन को तोड़ा और उसी दौरान उनकी जानिब से मुस्तकिल तेज़ाब भी फेंका जाता रहा। तो कोशिश यही थी कि विंड स्क्रीन को तोड़ा जाए या साइड स्क्रीन को तोड़ा जाए और उसके बाद फिर तेज़ाब फेंका जाए। मैं हैरान हूं कि इस दर्जा कोई किस तरह से गिर सकता है अपने इख्तलाफ में या मुखालफत में, लेकिन परवरदिगार की ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें महफूज रखा। चंद खराशें आईं, लेकिन मैं तफसील से अर्ज़ कर देता हूँ कि ये वाक़या किस तरह से हुआ। गुजरांवाला की एक निजी यूनिवर्सिटी थी और वहाँ हमने पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत तलबा और तालिबात से खिताब के लिए जाना था। ये प्रोग्राम चूँकि ऐलान शुदा था, सो हक खतीब के गुंडों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए ये हमला किया और ख़वातीन को वहाँ साथ लेकर आए और वहाँ ये पहले ही घात लगा कर बैठे हुए थे। और जैसे ही हमारी गाड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने पहुंची, ये तमाम लोग हम पर हमलावर हुए। पहले बोनट पर इन्होंने डंडे और मुक्के बरसाना शुरू किए, फिर विंड स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान मुस्तकिल तेज़ाब फेंकने की कोशिश की जाती रही, जिसकी मुख्तलिफ एंगल से वीडियोज़ हमारे पास मौजूद है। मैंने इस दौरान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की कि ज़रा मैं फेस करूं, ऐसा ना हो कि जनाब कहीं दुबक कर, डर कर या घबरा कर भाग गए। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी अमला था, उसने दरवाज़ा फिर बंद किया और बमुश्किल हमारी जान बचाकर उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया। और उसके बाद भी ये लोग बाहर खड़े होकर हक खतीब जिंदाबाद और इकरारुल हसन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला सुना चुके हैं कि कौन जिंदाबाद है और कौन मुर्दाबाद है। हमने इस बदबख्त के हमले के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तलबा और तालिबात से बात की, उनसे मुलाकात की। आप ज़रा विजुअल्स देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के तलबा और तालिबात की कितनी भरपूर हिमायत अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे साथ है। जिस दिन से हक खतीब फ्रॉडियो को हमने बेनकाब किया है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का मुकम्मल इदराक है कि हमें जान से मार दिया जाएगा। और मैं फिर इस प्लेटफॉर्म पर ये बात दोहराता हूँ कि अगर मैं इस दुनिया से जाता हूँ इस सारी मिशन और मुहिम और तहरीक के दौरान, तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हक खतीब होगा। मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया जाए। और ज़ाहिर है ये जो कुछ आज हुआ, ये ऐसा नहीं कि ये कोई अवामी रद्द-ए-अमल था। आप सब देख सकते हैं कैमरों के अंदर भी कि किस तरह से एक मनसूबाबंदी के जरिए खौफ दिलाकर कोशिश की जा रही है। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले हम जानते हैं कि अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ भी इसी तरह का सलूक रवा रखा गया। और इनके अड्डों पर तो बेचारा जो कोई भी जाता है कि जी मुझे आपके दमों से, आपकी शुफ से आराम नहीं आया, रोज़ाना की बुनियाद पर मारपीट होती है। ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं जो खौफ की वजह से, डर की वजह से सामने नहीं आते, लेकिन इनका वतीरा ही यह है कि लोगों को डराकर, खौफ ज़दा करके, मारपीट करके अपनी दहशत और खौफ को बरकरार रख के, खौफ का और डर का ये धंधा चलाया जाए। हक खतीब अब से 2-3 रोज़ पहले अपने खिताब में भी ये कह चुका कि जनाब अब तुम्हारा वक्त आने वाला है, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। वो भी हम बतौर एविडेंस इंशाल्लाह इदारों को पेश करेंगे। मेरी दरख्वास्त हुकूमत से और रियासत से, और रियासत
کہ ان افراد سے جو حق خطیب صاحب کی پشت پناہی کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریاست کے حق خطیب جیسے فراڈیے کے ساتھ کیا مفادات وابستہ ہیں۔ میری یہ درخواست ہوگی کہ اس سے پہلے کہ کوئی جان جائے اس سارے معاملے میں، یہ ایسا بدبخت اور بے غیرت انسان ہے کہ اس نے جب ہم اس کے اڈے پر جا رہے تھے پرامن احتجاج کرنے کے لیے، کانفرنس کا انعقاد کرنے کے لیے، تو اس نے یہ تک منصوبہ بندی کی تھی کہ یہ اپنے لوگوں کو مروا دے گا اور اس کا الزام ہم پر دھر دے گا، جس کی وجہ سے پھر میں نے اکیلے وہاں جانے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ اس کھیل میں، حق خطیب کی اس دکانداری میں، اس اربوں روپے کے دھندے میں، اس سے پیشتر کہ کوئی جان جائے، اداروں کو چاہیے کہ خدا کے واسطے اس فراڈیے کے خلاف ایک ایسا شخص جو دین اسلام کو بیچ رہا ہے، ایک ایسا شخص جو معصوم بچوں اور بچیوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، جو عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے، ایک ایسا آدمی جو عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچا رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی، خدا کے واسطے قانون، حکومت، ریاست اور ادارے اس کے خلاف حرکت میں آئیں۔ ہم اپنے طور پر اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ کوئی بھی حملہ، کسی بھی طرح کی قاتلانہ کارروائی ہمیں ہمارے مشن سے نہیں روک سکتی، نہ ہی لوگوں کی جو محبت ہے اسے کم کر سکتی ہے۔ سو انشاءاللہ اپنے اعلان کردہ پروگرام کے مطابق ہم کل فیصل آباد بھی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر میں نے جس طرح پہلے سے شیئر کر رکھا ہے کہ ہم برطانیہ کے مختلف شہروں میں بھی، وہاں بھی ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہم پر حملے کیے جائیں گے، ہمارے خلاف بد زبانی کی جائے گی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں سے حق خطیب کا دھندا چلتا ہے، چونکہ برطانیہ جاتا رہا، وہاں سے لاکھوں پاؤنڈز یہ اینٹ کر پاکستان واپس آتا تھا، تو ہم انشاءاللہ العزیز وہاں حق خطیب کے فراڈ، اس کے کرتب، اس کی شعبدے بازیاں بے نقاب کریں گے، لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے۔ حکومت، ریاست اور ادارے اگر کچھ نہیں کرتے تو ہم کم سے کم یہ ضرور کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پیغام پہنچا سکیں کہ اس شخص سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی عزتوں کو اور اپنی زندگیوں کو بچائیں، وہ پیغام ہم پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں محفوظ ہوں، اور پروردگار کا شکر کہ جس منصوبے کے ساتھ اس نے اپنے لوگ بھیجوائے تھے وہ ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اسی کا فیصلہ آخر میں سب سے معتبر فیصلہ ثابت ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حق خطیب نام کا یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آپ بھی اپنے طور پر آواز بلند کرتے رہیے، اپنے طور پر کردار ادا کرتے رہیے، اپنے گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں، اپنے دفاتر میں یہ پیغام پہنچاتے رہیں کہ لوگ اس فراڈیے سے بچ کر رہیں۔ جب اس کی دکان بند ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی شکست ہوگی انشاءاللہ۔ جی تو دوستو، آپ نے سید اقرار الحسن صاحب کی ویڈیو دیکھی اور سنی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان کے ہر محلے، ہر گلی میں اس ویڈیو کو وائرل کریں، شیئر کریں، تاکہ شریف لوگ حق خطیب عرف شف والی سرکار کی ایسی حرکات سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔